स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपिन वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विंग्स एकेडमी पे। मेरे बच्चों, लास्ट लेक्चर जो ओम्स लॉ पे था, जिन्होंने नहीं देखा जाकर के देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जिसमें मैंने ओम्स लॉ को स्ट्रेट करा था, प्रूव करवाया था आपको। और उसी से दो तीन टर्म्स मैंने आपको इंपॉर्टेंटली जनरेट करवा दी, जिसमें एक को रेजिस्टेंस था, इसका मेन फॉर्मूला था ml/e² na tau, है ना। उसके बाद बच्चे उसी रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से हमने रेजिस्टिविटी भी निकाली थी और ये देखा था कि रेजिस्टिविटी नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और लास्ट में एक कंक्लूजन था कि रेजिस्टिविटी कंडक्टर की लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, दैट इज इंडिपेंडेंट अपॉन बोथ द फैक्टर्स, राइट बच्चे। नाउ मेरे बच्चों, आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक है मोबिलिटी, पहले ये कवर करेंगे, उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। सो प्लीज लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ मोबिलिटी बच्चे, जैसे कि नाम से इंडिकेशन मिल रहा है, मूव करने की एबिलिटी इज कॉल्ड मोबिलिटी, है ना। मूव करने की एबिलिटी कौन मूव करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मोबिलिटी बच्चों चार्ज कैरियर्स के लिए होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हम बात करें। और सेमीकंडक्टर्स में बच्चों होल्स भी होते हैं, है ना, उस पर हम बाद में बात करेंगे। नॉर्मली आप ये समझ लीजिए चार्ज कैरियर्स के लिए हमारी मोबिलिटी होती है। तो बेसिकली मोबिलिटी की डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं, एग्जाम में एक नंबर में आई हुई है बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिफाइंड एज व्हाट मेरे बच्चे? इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे बच्चों व्हाट पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब बच्चों आप लोगों से जरा एक बार देखते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे मोबिलिटी का सिंबल ध्यान रखिएगा, म्यू होता है। और अगर जैसे मैं बात करूं आपके सामने ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हैविंग अ सिंबल vd आपके सामने है। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी आपने देख लिया बच्चों, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैं जानता हूं सिंबल इसका E होता है, राइट बच्चे। सो vd/e इज नोन एज ड्रिफ्ट, हमारे पास क्या? मोबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म मेरे बच्चे मोबिलिटी। अगर मैं इसकी यूनिट्स निकालना चाहूं तो यूनिट्स ध्यान से देखेंगे बच्चों। आप सबको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। तो मेरे बच्चों अगर मैं इसको प्रॉपर्ली देखूं तो पर न्यूटन, हाँ जी, मीटर मेरे बच्चों व्हाट? कूलम, और ये सेकंड इनवर्स। देखिए बच्चे कितना आसान तरीके से, न्यूटन इनवर्स, हाँ जी, कूलम ऊपर चला गया, मीटर तो ऑलरेडी था ही था, सेकंड इनवर्स एज इट इज है। तो मेरे बच्चे ये यूनिट हमारी किसकी? मोबिलिटी की। वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी की बात आप ध्यान रखिएगा। सो मोबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट एग्जाम में एक नंबर में आ सकता है, सो दैट मैंने डेफिनेशन पूरी आपको बताना जरूरी समझी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक। आज के सेशन का मेन टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है इस टॉपिक को। और इस टॉपिक से हम कुछ बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट करने की कोशिश करेंगे और ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चे, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से जरूर फंस जाता है। सो लेट्स स्टार्ट बच्चे। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज व्हाट? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। मेरे बच्चे मतलब एक रेजिस्टर के लिए उसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है। ये क्वेश्चन बच्चों एक तरीके से ऐसे भी पुटअप हो सकता है कि व्हाट? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा एक बार जरा कि क्या इसमें हम बात करने वाले हैं आप लोगों से। इसमें क्या होगा, इसके फॉर्मूले से लेकर के ग्राफिकल रिलेशन तक सब कुछ बताऊंगा इसमें आपको मैं। सो बहुत ध्यान से देखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों के लिए। मान लीजिए बच्चे एक रेजिस्टर आपके सामने, ये जब टेम्परेचर T0 है तो ऑब्वियसली इसकी रेजिस्टेंस क्या है बच्चे? R0। मैंने बच्चों मान लीजिए इसको हीट कर दिया, है ना, मैंने इसको हीट करा डेल्टा, दैट इज व्हाट मेरे बच्चे देख रहा हूं मैं, टेम्परेचर T पे इसकी रेजिस्टेंस क्या हुई? R। तो क्या ऑब्जर्व हुआ बच्चे? जरा एक बार ध्यान से देखते हैं। हियर व्हाट? चेंज इन रेजिस्टेंस, है ना। क्या चीज चेंज हुई बच्चों? चेंज इन रेजिस्टेंस। मेरे बच्चों ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो एक तरीके से क्या है? R माइनस R0। मेरे बच्चों यही चेंज इन रेजिस्टेंस नंबर ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। कैसे? सबसे पहला फैक्टर क्या है? जो R माइनस R0 है वो सबसे पहले डिपेंड किस पे करेगी? ऑब्वियसली खुद की रेजिस्टेंस, दैट इज व्हाट? R0 पे, है ना। और दूसरा मेरे बच्चों यही रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करेगी? टेम्परेचर डिफरेंस, मेरे बच्चों व्हाट? T माइनस T0, फाइनल से इनिशियल तक, है ना। नाउ मेरे बच्चे ये दो फैक्टर्स है, अगर मैं इनको कंबाइन करूं तो ध्यान से देखना बच्चों क्या ऑब्जर्व हो रहा है। कंबाइनिंग अबव फैक्टर्स, मेरे बच्चे अगर मैं ऊपर के दो फैक्टर्स को कंबाइन करता हूं तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं? R माइनस R0 इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? R0 T माइनस T0। यहां तक क्लियर है बच्चे? हर बच्चे को पता है जब भी ये टर्म हटती है, हटते ही कांस्टेंट लगता है। कांस्टेंट इज व्हाट? अल्फा। फर्क है दोनों में, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है और ये अल्फा कांस्टेंट है बच्चे, R0। और यहां पर बच्चों ये क्या है? T माइनस T0। मेरे बच्चे जब मैं यहां से इसका इंट्रो दूंगा तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से।
अल्फा इज व्हाट बच्चे, r माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी माइनस टी नॉट। और मेरे बच्चे इस अल्फा को ही हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म से क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मेरे बच्चे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये तो बुकिश लैंग्वेज बोलती है, मेरी भाषा में इसका मतलब पता है क्या, बेसिकली एक प्रकार की टर्म है, एक नंबर है जो बेसिकली हमें ये बताता है कि कितने अमाउंट से रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है। बेसिकली इट टेल्स अस व्हाट, द अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। अल्फा बेसिकली में ये बताता है। ओके नाउ मेरे बच्चे टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस, जरा फटाफट से इसकी डेफिनेशन देखना। डिफाइन अल्फा, मेरे बच्चे एग्जाम में एक नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है तो डेफिनेशन जरूर दूंगा इसकी। तो डेफिनेशन कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे, बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, देखना बच्चों मजाक मजाक में कैसे इसको मैं डिफाइन कर दूंगा, कितना आसान आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस बेसिकली डिफाइंड एज व्हाट, ध्यान से आपको फॉर्मूला दिख रहा है, हाँ जी, इट्स अ रेशियो ऑफ दी, ध्यान से बच्चे, इट्स अ रेशियो ऑफ दी change in resistance, once more, it's a ratio of the change in resistance to the original resistance for every 1 degree Celsius rise or fall in temperature। कितना आसान हो गया ना बच्चे, once more, it's a ratio of the change in resistance to the original resistance for every 1 degree Celsius rise or fall in temperature। so मेरे बच्चे डेफिनेशन आपके सामने आ गई, हाँ जी, तो प्लीज इट्स अ रेशियो ऑफ दी, बच्चों लिखवा भी रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में आ सकती है तो प्रॉपर नोट्स आपके बन जाएंगे। इट्स अ रेशियो ऑफ दी, हाँ जी मेरे बच्चों, चेंज इन रेजिस्टेंस, इट्स अ रेशियो ऑफ दी चेंज इन रेजिस्टेंस टू दी, मेरे बच्चों, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, इट्स अ रेशियो ऑफ दी चेंज इन रेजिस्टेंस टू दी ओरिजिनल रेजिस्टेंस फॉर एवरी, मेरे बच्चों व्हाट, फॉर एवरी 1 degree Celsius rise, for every 1 degree Celsius rise or fall in किसमें मेरे बच्चों, obviously temperature, है ना बच्चे। तो ये कंक्लूजन आप लोगों ने देख लिया, और बच्चे यहीं से अगर मैं फाइनल फॉर्मूला आप लोगों का निकाल लूं, सो अब ध्यान से देखना, इससे एक फाइनल फॉर्मूला यहीं पर आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा मेरे बच्चे, यहां ध्यान से देखिए, वी कैन राइट एज बच्चे r इज इक्वल टू r नॉट प्लस अल्फा r नॉट t माइनस t नॉट, ऑब्वियसली वी कैन राइट एज, ये इधर चला गया, बाकी सारे टर्म एज इट इज है। सो मेरे बच्चे आप लोग ऑब्जर्व करोगे, अगर r नॉट कॉमन ले लूं तो इट बिकम्स 1 प्लस अल्फा, वी कैन राइट एज क्या, डेल्टा t। मेरे बच्चे आपके पास मास्टर फॉर्मूला मिल गया, r इज इक्वल टू r नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा t। आप थोड़ा अल्फा को थोड़ा कैपिटल लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों के लिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आप लोगों को ऑब्जर्व हो चुकी है, जिसमें मैंने देखा, आपको दिखाया कैसे टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस मैथमेटिकली वेरी कर रही है। द मास्टर फॉर्मूला फॉर द फाइनल, एक तरीके से वी कैन राइट एज इट इज अ काइंड ऑफ अ रिलेशन, it is kind of a formula which tells us the relation between the final resistance, initial resistance, temperature coefficient resistance and the variation या change in temperature, है ना। तो एक नंबर में क्वेश्चन ये भी हो सकता है आपको एग्जाम में आ सकता है कि राइट अ रिलेशन बिटवीन दी फाइनल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस एंड क्या व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर। तो डोंट वरी बच्चे, आपको ये लिख के आना है, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं इसमें से, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी है, मैं सारे शेयर करूंगा वन बाय वन आप लोगों से। मुझे उम्मीद है आपको ये सारा समझ में आ गया अच्छे से। फटाफट से बच्चे अगर मैं यहीं पर ऑब्जर्व करूं, इसमें यूनिट्स ध्यान से देखिएगा बच्चे, यूनिट्स फॉर अल्फा, कितना आसान है बच्चे, ध्यान से देखना। कई बच्चे बोलते हैं रेजिस्टेंस, केल्विन इनवर्ट्स वगैरह वगैरह, कुछ गलत है सब कुछ। अल्फा की यूनिट आपके सामने, ध्यान से देखना बच्चे, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कैंसिल आउट होकर टेम्परेचर सेल्सियस, तो हाँ जी पर डिग्री सेल्सियस आपके पास इसकी यूनिट आ गई, कितने आसान तरीके से। ओम ओम कैंसिल, रेजिस्टेंस कैसा यूनिट ओम होती है आप जानते हैं बच्चे, ओम से ओम कैंसिल, सेल्सियस ऊपर जाके सेल्सियस इनवर्ट्स, है ना। अल्फा की बच्चे यूनिट आ गई आपके सामने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मैंने मैथमेटिकली आप लोगों को कवर करवा दिया है। फटाफट से देखिए बच्चे, अब मैं इसके बिहाफ पे कुछ स्पेशल चीज आपको बताना चाहता हूं, और फिर हमारे वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स होंगे जो एग्जाम में लगभग हमेशा ही आते रहते हैं। सो बच्चों फटाफट देखना, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सब ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो फटाफट से देखना बच्चे, जो मैं इसमें और इंपॉर्टेंटली आप लोगों से बात करने वाला हूं, फटाफट से देखिएगा स्टूडेंट्स, और प्लीज साथ साथ इसको रजिस्टर और पेन लेके बैठिए ताकि साथ साथ आप लोग उसको नोट डाउन कर लें बच्चों। और बड़े कमाल की चीज हम लोग शेयर करने जा रहे हैं आप लोगों से, फटाफट से देखिएगा। बहुत कम टीचर्स इसको शेयर करते हैं, करवाते हैं। सो हम तो वन बाय वन कवर करेंगे, आपसे प्रॉमिस कर रखा है मैंने। फटाफट से देखना बच्चों, इससे ही बहुत कुछ हम अभी सीखने जा रहे हैं। और बुक में भले ही इनकी वैल्यू लिखी होती है, बट विपिन सर आपको उनका रीजन भी देंगे इनकी वैल्यू ऐसी ही क्यों होती है। ध्यान से देखिएगा बच्चे प्लीज। इसी के नीचे टॉपिक है हमारा व्हाट, वैल्यूज फॉर अल्फा
अल्फा के लिए वैल्यूज की बात कर रहे हैं बच्चे हम, अल्फा की वैल्यूज है ना, मतलब हम जानते हैं अल्फा की वैल्यू क्या है, आर माइनस आर नॉट बाय आर नॉट टी माइनस टी नॉट, ये वैल्यू है बच्चे, ठीक है बच्चे। अब अगर मटेरियल्स के बिहाफ पे बात करूं तो ऑब्वियसली कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, अलॉयज, सेमीकंडक्टर्स, एक ही बात है ना, इन सब के लिए अल्फा की वैल्यू क्या है और अल्फा की वैल्यू बता क्या रही है हमें सब कुछ जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए बच्चे मेटल्स के लिए देखिएगा, मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लार्ज पॉजिटिव। मेरे बच्चों लार्ज पॉजिटिव का मतलब पता है क्या है, अल्फा लार्ज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता हूं मैं। आपको लास्ट मेरी ओम्स लॉ वाली वीडियो में याद होगा, मैंने टॉपिक करवाया था वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर में आपको बताया था मैंने कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो अल्फा लार्ज पॉजिटिव का मतलब क्या है, अगर मैं ऑब्जर्व करूं मैथमेटिकल फॉर्मूले में, अल्फा पॉजिटिव कब होगा, जब आर आर नॉट से ज्यादा होगा, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल ज्यादा होगी। इसका मतलब सीधा यही है ना कि टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो फाइनल रेजिस्टेंस भी बढ़ी इनिशियल की कंपेयर में, तभी तो वैल्यू पॉजिटिव आई। तो अल्फा का मतलब सिंपल ये होता है कि अगर मान लो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो सीधा आपको ये बता रहा है कि भैया वो कंडक्टर है, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू वो कंडक्टर है। तो कोई कंफ्यूजन ना हो, तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे बच्चे। मेटल्स की बात मैं कर रहा हूं, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन वगैरह एक्सेट्रा, हमारे साथ मेटल्स के लिए बात कर ली हम लोगों ने। नाउ मेरे बच्चे अब मैं बात करता हूं फॉर एलॉयज के लिए। मेरे बच्चे एलॉयज के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, मान लीजिए नाइक्रोम हो गया हमारा, नाइक्रोम हो गया, ठीक है बच्चे, टंगस्टन हो गया, टंगस्टन, कॉन्स्टेंटन हो गया बच्चे, मैग्नेनिन हो गया, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं एलॉयज के लिए। अल्फा की वैल्यू मेरे बच्चों व्हाट, स्मॉल पॉजिटिव। अब जरा स्मॉल पॉजिटिव का मतलब बता दूं आपको क्या है, कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, थोड़ी सी रेजिस्टेंस बढ़ी, थोड़ी सी बढ़ी का मतलब जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो इनिशियल से थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए अल्फा बिल्कुल स्मॉल आया है। स्मॉल पॉजिटिव का मतलब ये है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको बच्चे सुन के। नाउ लास्ट मेरे बच्चे फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, मेरे बच्चे एक ही बात है, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर की अगर बात करूं आप लोगों से, तो उस केस में मेरा अल्फा क्या है बच्चे, नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू। मतलब नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि जी आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस यहां पर कम हो गई, तो अभी तो बच्चे आर इससे कम होगा तभी तो ये वैल्यू पूरी नेगेटिव आएगी। तो ये चीज ध्यान रखना, मतलब इसमें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसमें लगभग इंडिपेंडेंट, बिकॉज स्मॉल पॉजिटिव का मतलब इंडिपेंडेंट ही हो गया, और इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ कि भैया टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसमें। तो मेरे बच्चे ये सारी चीज उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गई होगी। फटाफट से देखिए, इस पे ग्राफ्स आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, तो ध्यान से देखना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ बन रहे हैं, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म समझिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा बच्चे। और वो है क्या मेरे बच्चों, वेरिएशन ऑफ व्हाट मेरे बच्चे, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। मेरे बच्चों सेम रिलेशन होगा, कंफ्यूज नहीं होना, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी विद किसके साथ बच्चों, टेम्परेचर के साथ। और ये वेरिएशन कैसा होगा, ग्राफिकली वेरिएशन होगा बच्चे, ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों। फर्स्ट पार्ट है फॉर मेटल्स के लिए, मेटल्स या कंडक्टर्स के लिए की बात है बच्चे, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन वगैरह, है ना बच्चे। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आया था, एक बार क्वेश्चन ऐसे आया था, ड्रॉ रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर अ कॉपर वायर। तो सिंपली कुछ नहीं करना था आपको, उसके लिए ग्राफ आपको ड्रॉ करना था। एक बार ध्यान रखना बच्चे, रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी हो वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी हो, टेम्परेचर ग्राफ साथ में ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, कुछ इस प्रकार से हमारा ग्राफ ऑब्जर्व हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, जिसमें ये चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो क्या बेसिकली शो कर रही है कि जब टेम्परेचर नहीं भी दिया था मैंने तब भी कुछ रेजिस्टेंस थी। उसका कारण होता है रूम टेम्परेचर पे, मतलब जब हम नॉर्मली बात कर रहे हैं उस केस में इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी की वजह से आपस में जब वो रैंडमली मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो उन्हीं की वजह से रेजिस्टेंस जो होती है वो यहां पर ये मार्जिन शो कर रहा है उसमें, ठीक है बच्चे। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, उसके बाद बिल्कुल एक्सपोनेंशियली जाकर के वो राइज हो रही होगी धीरे धीरे, है ना। नाउ ये मेटल्स की बात आ गई बच्चे। अगली बात कर रहा हूं दूसरे के लिए बच्चे, सेकंड टर्म है फॉर एलॉयज के लिए मेरे बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा बच्चों। एलॉयज के लिए आप जानते हैं बच्चे, चाहे नाइक्रोम हो गया, बच्चों नाम से आता है क्वेश्चन, ये नहीं बोलेंगे कि ड्रॉ रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर एलॉयज या वगैरह, नो, ड्रॉ टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस ग्राफ फॉर नाइक्रोम वायर, फॉर कॉन्स्टेंटिन वायर, फॉर मैग्नेनिन वायर, ठीक है बच्चे, सबके लिए बोलेंगे एक ही बात है। नाइक्रोम, टंगस्टन हो गया वगैरह बच्चे, है ना, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, एक ही बात है इसके लिए बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूं प्लीज आर और रो वर्सेस टी, और ग्राफ होगा बच्चे इसका लगभग इंडिपेंडेंट ग्राफ।
और एक बात और बच्चे, कई बार आपके मार्क्स कटते हैं, मेरे स्टूडेंट्स हो तो एक बात हमेशा लिखना है इस ग्राफ के लिए, यहां अपने आप लिख देना अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चे, लार्ज पॉजिटिव। ये इतना लिखाना, टीचर अपने आप समझ जाएगा, बच्चे को पूरी डेप्थ में नॉलेज है, बिकॉज ये ग्राफ अल्फा की वैल्यूज के बिहाफ पे तो बन रहे हैं बच्चे। सो प्लीज बी केयरफुल। ओके, नाउ अल्फा इसके लिए बच्चों क्या है, आप अपने आप लिख देना स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, और अल्फा को प्लीज डिफाइन कर देना। अल्फा क्या है बच्चे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मेरे बच्चों डिफाइन जरूर कर देना, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्लीज बच्चों, है। नाउ दो ग्राफ हम लोगों के लिए बन गए बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। सो प्लीज इसको मैं रब कर रहा हूं। थर्ड देखिएगा बच्चों, थर्ड इन द फाइनल ग्राफ है, और वो ऑब्वियसली किसके होगा, किसके लिए होगा बच्चे, फॉर इंसुलेटर हो गया है, सेमीकंडक्टर्स, फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, है ना बच्चों। इसके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, मैं अगर इंसुलेटर की बात कर रहा हूं तो मान लीजिए डायमंड हो गया, है ना, डायमंड, और बाकी इनके लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है बच्चे। सो इसके लिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं आर और रो वर्सेस टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है अल्फा की वैल्यू बच्चे इसमें क्या थी, लार्ज नेगेटिव। इसका सीधा मतलब क्या था बच्चे कि आर और टी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बच्चों। सो इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक शेप में आपका ग्राफ बन चुका है। सो मेरे बच्चे ये कंप्लीट डेप्थ में मेरा एक्सप्लेनेशन था, जिसमें मैंने आपको पूरे लेक्चर में आपको वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर समझा दिया है। ये ग्राफ अगर रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर है तब भी एक ही बात है, आप कंफ्यूज मत होना कि वो हमने पढ़ा नहीं तो कैसे करेंगे, वो एक ही बात है। और प्लीज बच्चों ये वैल्यूज जो लिखवाई है मैंने, जरूर आप लोग लिख के आना, फुल मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे और बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के माइंड में कि बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से आता है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लेक्चर, इंटरेस्टिंग लेक्चर आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मेरे चैनल को प्लीज बच्चों मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच बच्चों।